Hey guys, what's up? All good. My name is Rahat Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel Ikra Coaching Classes by Rahat Sir. आज का हम जो वीडियो लेके आए हैं वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी 3 पॉइंट्स की कोलिनियर होने की। ठीक है, हमने चेक किया था कि अगर हमारे पास ए बी एंड सी ये 3 पॉइंट्स हैं, ओके, तो ये कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं ए से बी को ऐड कर दूं, बी से सी की, ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस को अगर ऐड कर दूं तो ये ए से सी की डिस्टेंस के इक्वल होंगे। तो हमें इस कंडीशन में निकालनी होती है 3 डिस्टेंसेस। ठीक, ए से बी से सी और ए से सी। तो इसमें क्या करना होता है, 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पॉइंट्स कहे जाते हैं कोलिनियर। कोलिनियर, ठीक है, पॉइंट्स को कोलिनियर कहा जाता है। एक मैं इसका और एक अच्छा सा मेथड आपको बता देता हूं। हालांकि जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं वो पहले सिलेबस में था, मतलब उसकी एक वो मेथड जो है उसकी एक एप्लीकेशन है ये कोलिनियर, हम बता सकते हैं उस मेथड से। लेकिन जब उस पर डिपेंडेंस एक्सरसाइज खत्म हो गई, यानी कि उस सिलेबस से हटा दिया, तो अब आपको इसके अलावा कोई मेथड पढ़ने को नहीं मिलता है। इसके अलावा मैं आपको वही मेथड बता देता हूँ। ठीक है, इजी मेथड है, ज्यादा कुछ नहीं है और आपको सीखोगे ही। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए बस। देखिए, एक बात समझिए, ये मत सोचिए कि सिर्फ आपको पास होना है, नहीं। सिर्फ अगर आपको पास होना है तो आप बस रेगुलर स्कूल जाइए, उससे ही आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन ट्यूशन में कहीं पर भी आप अगर टाइम देते हो तो आपके उस टाइम की कीमत होगी। तो अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो आपको कुछ तो मिलना चाहिए, है ना। इस बात पे ध्यान दिया करो कि हम अगर जहां हमें टाइम दे रहे हैं वहां से हमें मिल क्या रहा है। ओके, चलिए, तो हम उस अल्टरनेट मेथड को यूज करेंगे। देखिए होता क्या है, मैं यहां पर आपसे एक चीज कहूंगा। मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 और तीसरा पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं। अब मुझे बताइए, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं, शायद विजिबल ना हो। 1 2 और एक, क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं? क्या एक ही लाइन में हैं? नहीं है ना। जब नहीं है तो अगर मैं तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यस, वी गॉट अ ट्राइंगल। हमें क्या मिला यहाँ पे? ट्राइंगल। यानी कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो वहां पे मिलता है ट्राइंगल। और जब ट्राइंगल मिल रहा है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया क्या होगा? 0। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये 0 के इक्वल होगा क्या? कभी नहीं होगा। जब ट्राइंगल मिल रहा है, 0 का मतलब क्या है? अगर कभी किसी भी शेप का एरिया 0 आ जाता है, जैसे ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए, इसका मतलब वहां ट्राइंगल नहीं बन रहा। अगर ट्राइंगल या कोई शेप बन रही है, एग्जिस्टेंस है उसकी, अगर वो है, मौजूद है, तो वहां पे उसका एरिया जरूर होगा। अब यहाँ पे ट्राइंगल बना तो एरिया इसका 0 नहीं हो सकता, कुछ भी हो 0 तो नहीं हो सकता ना। तो एक कंडीशन ये हो गई। एक आपको और बता दूं कि अगर हमारे पास तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो अभी पॉइंट्स कैसे हो गए? कोलिनियर। तो जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो क्या यहाँ पे कोई ट्राइंगल मिलेगा? पॉइंट यहाँ पर कोलिनियर है तो यहाँ पे पॉइंट्स कोलिनियर है तो यहाँ पे कोई ट्राइंगल मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब ट्राइंगल ही नहीं है तो इस बार एरिया कितना होगा? एग्जैक्टली 0। तो हमें पॉइंट्स के कोलिनियर होने और ना होने के बारे में जो बात करनी है वो ट्राइंगल के एरिया के हिसाब से करनी है। यानी हमें 3 पॉइंट्स दिए होंगे और ट्राइंगल में भी कितने पॉइंट्स होते हैं? 3 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर तीनों पॉइंट से निकलने वाला या मिलने वाला एरिया जो है ट्राइंगल का, अगर वो 0 आ जाता है तो पॉइंट्स इस कंडीशन में होंगे, मतलब कि कोलिनियर होंगे।
और अगर 0 नहीं आता है तो पॉइंट्स इस कंडीशन में होंगे, मतलब कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक, तो अब जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं उसे आप नोट कीजिएगा। देखिए, इफ a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y2। ठीक है, हमारे पास 3 पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। फर्स्ट, कोलिनियर। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0। अगर 3 पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं अगर वो कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल must be something other than 0, it's not equal to 0। उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कभी भी 0 मतलब 0 नहीं होगा। ओके, अगर ट्रायंगल है तो बस हमें ये काम करना है। हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स से हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया था तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आता तो नॉट कोलिनियर होंगे। ओके, बस ये काम करना है, यानी कि हमें अब पॉइंट्स के कोलिनियर दिखाने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं प्रूफ कीजिए कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और वो कितना आएगा? 0। अब इसका एरिया का फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद करवाऊंगा। सबसे पहले आप 1/2 लिख लेंगे। ये जो फॉर्मूला आएगा ये कोऑर्डिनेट से ही आएगा। ओके, क्योंकि 3 पॉइंट्स है ना तो उन्हीं के कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे। तो 1/2 फिर आप ब्रैकेट ले लोगे, फिर x y माइनस y। इस चीज को आपको 3 बार लिखना है। 1/2 फिर स्क्वायर ब्रैकेट, x बाहर आएगा और y y कहां रहेंगे? अंदर, प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। बात आई समझ में? नहीं है? हमें ये बॉक्सेस या ये ब्रैकेट कितने बार लिखने हैं? 3 टाइम्स लिखने हैं। पहले करना है 1/2, फिर ब्रैकेट में x और इस ब्रैकेट में y माइनस y प्लस x, यानी इसी चीज को प्लस में रख के 3 बार लिखना। उसके बाद आप एक साइकिल लगाओगे यहाँ। अभी साइकिल कर दी, स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर 2 पे, फिर 3। यानी कि अगर मैं 1 लूंगा तो 1 के साथ 2 3, 2 से शुरू करूंगा 3 1, 3 से शुरू करूंगा 1। ठीक, देखिए हमें यहाँ 1 से स्टार्ट करना है, इस वाले 1 से, तो 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करना है 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करना है 3 1 3। तो ये फॉर्मूला होगा किसके? ट्रायंगल के। अगर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसका हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो उसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का ये मेथड होगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। ओके, एक बार आपको और रिपीट करवा दे रहा हूँ। चलिए मैं वहां लिखी थी एक बार, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें क्वेश्चन लगाएंगे इसका कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। देखिए, तो इसका फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। ओके, अब 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3
2 से स्टार्ट करिए 2 3 1, 3 से स्टार्ट करिए 3 1 2, बस ठीक है। यस विजिबल है आपको, मैं चेक करने गया था, ये विजिबल है नहीं, बस ये हो गया। 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बस ये फॉर्मूला लगा के चेक करना है कि एरिया 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगी। वो नहीं कहेगा कि किस मेथड से करना है, मेथड नहीं कहेगा आपसे, इससे पहले वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ देखो मुझे क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे, show that the points show that the points 1 comma minus 1, 5 comma 2 and 9 comma 5 are collinear. Show that the point this and that are collinear. हमें बताना है ये तीन पॉइंट जो है हमारे कैसे हैं, कोलिनियर है। चलिए चेक कर लेते हैं, तो सोल्यूशन डाल देंगे अपने इस पे। हम मान लेंगे लेट a 1 comma minus 1, b 5 comma 2 and c 9 comma 5। ओके, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर से एक बार फॉर्म कर दे रहा हूं आपके लिए, तो भाई बहन एक बार फिर से आपके लिए पेश कर देंगे ये फॉर्मूला। जुम्बा जुम्बा जुम्बा, आपको इसी चीज को 3 बार लिखना है, उसके बाद 1 से स्टार्ट कर देना, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे, x1 है हमारा 1, ब्रैकेट में आएगा y2 2 y3 5, 2 minus 5 प्लस x2 है 5 y3 is 5 माइनस और y1 कितना -1, x3 है 9 y1 है -1 और y2 है -2 प्लस 2 minus 5 minus 3 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 1 ये हो जाएगा -3। अगर आपको ये एडिशन करने में या सब्ट्रैक्शन करने में जरा सी कोई प्रॉब्लम आती होगी, प्लस वाला माइनस वाला कैसे करेंगे, तो इस पे हमारा एक वीडियो बना हुआ है, प्लस माइनस की कंफ्यूजन खत्म होके, इस तरह से इसका टाइटल है, आप उसे विजिट कीजिए, जाकर देख लीजिए, आपकी सारी प्लस माइनस की जो भी प्रॉब्लम्स या कंफ्यूजन है वो सारी आपकी दूर हो जाएगी। चलिए कम बैक टू आवर क्वेश्चन, प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3, ये कितना हो जाएगा 6 6 5 30 प्लस माइनस माइनस 9 3 27 30 प्लस 3 मतलब कि -3 और प्लस 30 तो प्लस का 27 -27।
27 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1/2 इंटू 0, 0 का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 0, मतलब कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं, हम कहेंगे 1 रुकेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या आने लगा 0, मतलब ट्रायंगल अगर ट्रायंगल का एरिया नहीं है, मतलब एरिया नहीं है, एरिया 0, इसका मतलब ट्रायंगल ही नहीं है। और जब ट्रायंगल नहीं होगा तो कंफर्म 100% श्योर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बार आपको और इसका फील दे देता हूँ, फील जैसे कहते हैं ना, फील हो गया आपको। देखिए आप एक ही लाइन में पॉइंट रखिए, लेकिन दूसरा पॉइंट थोड़ा सा यहाँ रखिए। कहने का मतलब समझो कि अगर ट्रायंगल नहीं, तीन पॉइंट्स हैं और अगर 3 पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो कंफर्म वो तीनों एक ही लाइन में होंगे, चेक कर लीजिए। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, अब एक पॉइंट हल्का सा यहाँ पे ले लो, छोटा सा इधर को ले लो, इसे इससे मिला दो, इसे इससे मिला दो, इसे इससे मिला दो, क्या बना, ध्यान से क्या बन रहा है, भले ही अटपटा सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो है ना, इसका अभी ट्रायंगल है तो इसका एरिया कुछ तो होगा, 0 तो कभी नहीं होगा। वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर 3 पॉइंट्स हमारे ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो कंफर्म है, श्योरिटी इस बात की है 100% कि वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस आज की वीडियो मुझे बस यही बताना था, एक मैथड था, मैं सोच रहा था इसके लिए एक थोड़ा सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जो ना लेंथी भी ज्यादा नहीं होगा और थोड़ा सही रहेगा और कंसेप्चुअल बातें उसमें हो जाएंगी। तो बस यही था कि हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे तो उनका एरिया हम इस तरह फाइंड कर लेते हैं ट्रायंगल के हिसाब से, अगर एरिया 0 है तो पॉइंट्स कोलिनियर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, ट्राई करते रहिए।